हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये वाली वीडियो रहने वाली है मेरी मिड मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के बारे में। तो जो ग्रोसरी शॉपिंग हमने डी मार्ट से की थी, चाहे वो हम कितनी ही कर लें, सामान तो ऐसे होते जो एक एक मंथ पूरा निकल जाता है, डेढ़ डेढ़ मंथ, या कभी कभी किसी किसी आइटम में दो दो मंथ भी निकल जाते हैं। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो बीच बीच में ख़त्म होते रहते हैं और हमें वो रीस्टॉक करने ही पड़ते हैं। मैं उस सब के लिए अब बिग बास्केट से सामान मंगवाने लगी हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं लोकल मार्केट जाती हूँ तो बच्चे के साथ जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भीड़ वाली जगह होती है वो, और हस्बैंड साथ नहीं जा पाते। तो ये देखिए, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अभी मैंने इस शॉपिंग में क्या क्या मंगवाया है। और ये शॉपिंग है मेरी आने वाले नेक्स्ट 15 दिन तक ही सामान चल जाएगा। ऐसे तो नहीं, जैसे ये एग्स हैं ये बीच में मुझे रीस्टॉक करने पड़ेंगे, लेकिन जो और बाकी सामान है, जो मोटा सामान है, वो चल जाएगा। फिर सेकंड चीज़, मैंने ये आटा मंगवाया था, एंड फिर ये मंगवाई थी मैंने हेरिटेज की कर्ड, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी। जो हम नॉर्मल पाउचेस लाते हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा गाढ़े होते हैं, उससे तो अच्छी क्वालिटी नहीं लगी मुझे, लेकिन वैसे अच्छी थी, फ्रेश थी। और ये टोमेटोज़ मैं लेके आई थी लोकल मार्केट से, क्योंकि एक तो बिग बास्केट पे इसके प्राइस भी डबल दिखा रहा था, प्लस लोकल मार्केट से हम देख के भी ख़रीद सकते हैं। और अच्छी, मैं गई हुई थी ये सामान ऑर्डर करने से पहले, और मुझे ये दिख गए, मैं ले आई। तो वो क्या पता मैं वहीं से भी ऑर्डर कर लेती। तो मैंने ये वाले यहाँ से मंगवाए थे, और ये अच्छी खासी क्वालिटी में निकले हैं। और इस टाइम काफ़ी अच्छा स्टॉक आया हुआ है टमाटर का मार्केट में। तो हमारे तो पिछले एक डेढ़ मंथ से काफ़ी सस्ते चल रहे हैं यहाँ पे, 10 रुपये किलो के आसपास। और फिर मंगवाए थे मैंने ये कुकम्बर्स, और ये मैंने मंगवाए थे 1 केजी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ख़राब तो होते नहीं हैं, और इतना तो सैलेड में लग ही जाता है, एक वीक में, सवा वीक में। तो ये हाफ़ केजी हैं, और एक पाउच और निकलेगा हाफ़ केजी का। और इन्हें मैं एक साथ साथ करके इन जो बैग्स हैं, फ्रिज के स्टोरेज बैग्स, इनमें एक साथ ही करके रखते जा रही हूँ। और नेक्स्ट आइटम है ये मटर। ये मंगवाए थे मैंने 1 किलो, क्योंकि 10-15 दिन में 1 किलो मटर का तो क्या ही लगना है, प्लस मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। तो फिर ये मुश्किल से मुश्किल मेरे घर में 10 दिन चलने वाले हैं, और इन्हें पील करना इज़ अ बिग हेक्टिक जॉब। और उसके बाद था ये मेथी। और बिग बास्केट पे एक चीज़ तो सही है कि जो ये ग्रीन्स होते हैं ना, उनमें मिट्टी वगैरह नहीं आती, वो लोग ये वॉश करके देते हैं, पता नहीं कैसे साफ़ करके देते हैं। वहाँ से जो जो भी ग्रीन्स आते हैं वो बहुत साफ़ आते हैं। प्लस नेक्स्ट चीज़ है ये गवार फलियाँ, और ये मैंने मंगवाई थी 1 केजी। हालांकि ये वाला जो पाउच है ये है 1 पाव का, और ऐसे ऐसे करके 4 पाउच निकलने वाले हैं इस सब आइटम में। और ये अभी सीज़न में है, हर जगह तो नहीं है ये सीज़न में, लेकिन जहाँ पे हम हैं इस टाइम पे, यहाँ पे ये सीज़न में है। और मुझे ये दिख गई, इनका फ्लेवर काफ़ी अच्छा होता है, तो मैंने ये काफ़ी सारी ऑर्डर कर दी। एंड देन अगेन नेक्स्ट चीज़ है ये रेड कैरेट्स। लोकल मार्केट में तो ये रेड कैरेट्स यहाँ पे मिल भी नहीं रही हैं, बिग बास्केट पे थी, मैंने ऑर्डर कर दी। ये मैंने मंगवाई थी हलवा बनाने के लिए। और नेक्स्ट चीज़ है ये धनिया पत्ता। और इनमें वैसी खुशबू तो नहीं है जो बिल्कुल ऐसे फ्रेश धनिया पत्ता में होती है, बट ठीक है, चटनी वगैरह में काम दे देगा ये। हालांकि दूसरा पाउच भी ऐसा ही था, बट ठीक है, गार्निशिंग के लिए चल जाता है कभी कभी। एंड नेक्स्ट चीज़ है ये धनिया पाउडर, क्योंकि मैं बता रही थी ग्रोसरी में चाहे आप कितना ही सामान पहले से लेके रख लो, कुछ ना कुछ तो ख़त्म होता ही रहता है। एंड नेक्स्ट आइटम है ये अदरक। और अदरक के भी मैंने 100 ग्राम करके ऐसे 2 पाउच मंगवाए थे, जिससे मैं एक को यूज़ करने वाली हूँ चाय में, और एक को यूज़ करूँगी जो जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाती हूँ मैं वीकली मील प्री प्रेप में, उसके लिए। एंड नेक्स्ट चीज़ मंगवाई थी मैंने ये पनीर। और फिर मंगवाए थे मैंने फ्रूट्स भी, मैंने यहीं से मंगवाए थे, ये केले मंगवाए थे, और ये अच्छी खासी क्वालिटी और क्वांटिटी में आए हैं। तो मुझे नहीं पता ये उन्होंने गलती से डाल दिया या कैसे, ये 2 डब्बे आए हैं मेरे पास। मैंने सिर्फ 1 केजी ऑर्डर किए थे, और उन्होंने 2 डब्बे भेजे हैं। तो ये शायद, मुझे तो लग रहा है 1 केजी से ज़्यादा ही होंगे, और अच्छी क्वालिटी थी इनकी। और ये कंटेनर भी काफ़ी अच्छे हैं, इनमें ये अच्छे फ्रेश रहते हैं। प्लस जो बिग बास्केट वाले हैं वो इन्हें रिसाइकिल भी करते हैं, हमें ये थ्रो नहीं करने होते। जब वो अगली बार हमारा जो भी सामान आता है, अगर हम उन्हें ये दे देते हैं तो फिर वो इन्हें रिसाइकिल कर देते हैं। नेक्स्ट मंगवाई थी मैंने ये कैप्सिकम, और कैप्सिकम भी मैंने हाफ़ केजी मंगवाई थी। ये हैं 1 पाव, और 1 पाव का पाउच और निकलने वाला है। और ये जो नेक्स्ट चीज़ है ये है इडली डोसा बैटर। इस बार मुझे डोसा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं कि मैं ये डोसा बैटर वगैरह कुछ घर पे बना लूँ, क्योंकि मैंने बताया पहले वीडियोस में कि मेरा बेटा बहुत छोटा है, और उसे संभालने में ऐसा होता है कि भाई सारी प्रिपरेशंस आप नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैं कुछ जो प्री प्रेप
आइटम होते हैं मैं वो मंगवा लेती हूँ। और क्योंकि खाने में न्यूट्रिशंस और वैरायटी तो पूरी चाहिए होती है और टाइम उतना होता नहीं। और फिर नेक्स्ट चीज़ है ये करी पत्ता। ये करी पत्ता जो मैंने लोकल मार्केट से लिए थे उससे कहीं बेहतर थे। तो यही है, कुछ चीज़ें वहाँ पे अच्छी मिलती हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे अच्छी मिलती हैं, लेकिन मुझे मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से मंगवाना अच्छा लगता है। हालांकि वैसे लोकल वेंडर्स से लेना चाहिए सामान, क्योंकि वो वेट करते रहते हैं कोई हमारा सामान ले, और उनका दिन काफ़ी अच्छा निकलता है सामान निकलने से। लेकिन मैं मेरे बेटे के छोटे होने की वजह से मैं इसे मार्केट में ले जा नहीं सकती, और इसलिए मुझे अभी यही ऐप्ट लगा कि मैं यहीं से सामान मंगवा लूँ। और जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं तो मैं उनके पास बच्चे को छोड़ के चली जाती हूँ, या उन्हें साथ लेके फिर हम सब्जियाँ लेने निकल जाते हैं। बट हर बार हस्बैंड साथ नहीं हो पाते, क्योंकि जॉब उनकी ऐसी है, डिफेंस सर्विसेज में है वो, तो कभी भी ड्यूटी कॉल आ जाती है तो उन्हें जाना पड़ जाता है, इसलिए मुझे यही सही लगा। और फिर नेक्स्ट चीज़ें मंगवाई थी मैंने, ये कॉर्न, ये भी अच्छी खासी क्वालिटी में आए थे। और स्वीट कॉर्न्स का तो टेस्ट के कहने ही क्या, जो इटालियन खाना होता है ना उसमें तो ये 4 चांद लगा देती है। और फिर मंगवाए थे मैंने एक करेले। ये देखिए, ये अलग से दिख रहा है कि ये ख़राब था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये वाला डाल दिया, लेकिन मैंने थोड़ा सा कट करके इसे वेस्टेज से तो बचा लिया, क्योंकि ये पीछे का तो था वो काफ़ी सही था, और ये अच्छा खासा बड़ा करेला था, फेंक भी नहीं सकती थी मैं इसे। और ये भी मैंने ½ kg मंगवाए थे, एक पाव का पाउच और निकलने वाला है, और इसे भी मैंने कॉर्न्स के साथ रख दिया। ऐसे नहीं कि मैं इसी के साथ स्टोर नहीं करने वाली हूँ, बट फॉर टाइम बीइंग मैं इन्हें सब्जियां को सॉर्ट आउट करना है तो मैं इन्हें यहाँ पे रख रही हूँ। प्लस ये अरबी जो जल्दी से ख़राब होती नहीं, तो इसका नंबर आएगा बिल्कुल लास्ट में यूज़ करने में, तो इसे मैं ऐसे के ऐसे फ्रिज में रखने वाली हूँ। और ये हैं ऑरेंजेस, ये भी नागपुर ऑरेंजेस हैं, सीज़न में है, काफ़ी अच्छे थे ये भी। और नेक्स्ट है जो सेकंड जो धनिया पाउच का धनिया पत्ता का पाउच निकला है, वो जो मैं चटनी के लिए यूज़ करने वाली हूँ। और फिर है ये पालक, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में थी, बड़े बड़े पत्ते थे, अच्छी खासी सब्ज़ी बनी थी इसकी। और वही है, अच्छा जो ग्रीन्स हैं वो अच्छे भेजती है बिग बास्केट। और फिर मैंने मंगवाया था ये घी, जैसे पराठे वगैरह बनाने के लिए ये घी, क्योंकि जो हमारा देसी घी है ना वो हर बार आ नहीं पाता, हम घर से काफ़ी दूर हैं तो वो पहुँच नहीं पाता, तो मैंने बैकअप के लिए ये वाला घी मंगवा लिया। और रिफाइंड के पराठे वगैरह मैं खा नहीं सकती, मुझे वो तेल ज़्यादा वो लगता है, जैसे पूरियाँ वगैरह मैं खा लेती हूँ, पराठे नहीं खा पाती। और फिर नेक्स्ट था अचार, और अब ये है नींबू। तो नींबू 5-6 ही हैं, पर अच्छे खासे बड़े उसके हैं साइज़ के, तो ये मेरे को 10-15 दिन अच्छे से काम दे देंगे, क्योंकि जो सब्जियों में डालने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सैलेड वगैरह के लिए नींबू काम आएंगे, चाट वगैरह के लिए, क्योंकि सब्जियों में मैं डाल देती हूँ जो मैंने इमली का जो प्री प्रेप पेस्ट बना के रखा है वो, और वो पेस्ट अच्छा खासा काम करता है, पता भी नहीं चलता कि हमने अलग से कुछ डाला है। और सब्ज़ी में जो हल्की हल्की खटास आती है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और फिर है ये रिफ़ाइंड, आप कितना ही कोशिश कर लो घर से रिफ़ाइंड को हटाने की, लेकिन ये आ ही जाता है, कभी पूरियाँ बनाने के लिए, कभी पकौड़े बनाने के लिए, तो ये हमें रखना ही पड़ता है। एंड नेक्स्ट है ये बेसन ½ kg, और फिर है मशरूम, और इनका नंबर आने वाला है सबसे पहले, क्योंकि ये सब्ज़ी बहुत जल्दी ख़राब होती है, तो जब भी मैं अब इन सब्जियों को सॉर्ट आउट करके सब्ज़ी बनाऊंगी तो सबसे पहला नंबर मशरूम का ही आने वाला है। फिर थे ग्रेप्स, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मुझे इन्हें मंगवा के इतना रेग्रेट फील हुआ कि यार क्या, इससे अच्छा तो लोकल मार्केट से लेते हो। फ्रूट्स के मामले में तो है भी ऐसा, मैं आगे से लोकल मार्केट से ही लेने वाली हूँ, अनटिल अनलेस कोई दिक्कत ना आए, मैं वहाँ जा पाऊँ। और ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल खट्टे खट्टे से थे, लेकिन बाद में 5-7 दिन के बाद जब खाए तो थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया था इनका, खाने लायक हो गए थे ये, लेकिन जब ये आए तब बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। और फिर मंगवाई थी मैंने ये भिंडी, और भिंडी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आई थी। और ये भी मैंने ½ kg मंगवाई थी, 1 पाव का पाउच ये है, 1 पाव का पाउच और निकलने वाला है। एंड नेक्स्ट चीज़ है ये ग्रीन चिलीज़, ये इस बार मैंने 3 तरह की ग्रीन चिलीज़ मंगवाई हैं। ये वाली तो हैं बहुत तीखी वाली, ये वाली मैं चटनी में यूज़ करती हूँ, तो इन्हें फ़िलहाल के लिए तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, लेकिन बाद में मैंने इन्हें जब स्टोर किया था तो इनके डंठल हटा के फिर स्टोर किया था। और मैंने ये चीज़ आजमा के देख ली कि डंठल हटाने से मिर्ची काफ़ी अच्छी चलती है। फिर मैंने मंगवाया था ये गार्लिक, पील्ड गार्लिक मंगवाया मैंने इस बार, क्योंकि भाई गार्लिक पील करने में तो कितना ही टाइम निकल जाता है, इतने में आप 3 सब्जियां बना लो जितने में आपको गार्लिक पेस्ट करने को मिले। और पता नहीं ये इन लोगों को कैसे इतना मोटा मोटा गार्लिक मिल जाता। हमारे लोकल एरिया में मैंने देख लिया, मैंने बिग बास्केट पे देख लिया, जो अनपील्ड वो आ रहा है ना गार्लिक, वो तो बिल्कुल छोटे छोटे आते हैं, और ये वाले भेजते हैं काफ़ी मोटे मोटे। तो फिर मैंने पील्ड ही मंगवा लिया, इतना टाइम भी नहीं रहता,
तो मुझे लगा यही सही है। और ये है फिर स्प्रिंग अनियंस, ये चाइनीज़ में भी काम आता है। चाइनीज़ हालांकि मैं घर पे बनाती नहीं, लेकिन ये चटनी अच्छी बनती है। इनकी जो सिलबट्टा होता है ना, उस पर काफ़ी अच्छी चटनी बनती है। हालांकि मेरे पास वो है नहीं, तो मैं चॉपर में ही करके कैसे ना कैसे इसकी चटनी बनाने वाली हूँ। तो ये मैंने स्पेशली चटनी के लिए मंगवाए हैं। और ये वाले हैं जो बड़ा चिलीज़, सेकंड टाइप की चिली मैंने इस बार मंगवाई है। प्लस ये है कोकोनट, इसकी भी मैं चटनी करने वाली हूँ, क्योंकि जो मैंने डोसा बैटर मंगवाई है उसके साथ बेस्ट कॉम्बो यही रहता है, कोकोनट चटनी एंड डोसा। और मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग है उसकी। मुझे लगता है इस वीक तो मैं प्रॉपर डोसा ही खाने वाली हूँ पूरे वीक। और फिर मंगवाई थी मैंने ये मूली, 1 पाव में 1 मूली आई, पर ठीक है, हमारा एक टाइम का ब्रेकफास्ट निकलवा दिया था इसने। पतले पतले 4 पराठे आराम से बन जाते हैं। और ये वाली जो ग्रीन चिली हैं, जो थोड़ी सी लाइट कलर में होती हैं, ये उतनी तीखी नहीं होती। तो ये जैसे हमारी जो सैलेड वगैरह होती है, या मेरे हस्बैंड वैसे साथ में मिर्ची ले लेते हैं, तो उनको दे देती हूँ मैं। ये इतनी तीखी नहीं होती, तो खाने में टेस्ट थोड़ा सा एनहांस हो जाता है। हालांकि मुझे ग्रीन चिली का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आता, मुझे ये अच्छी नहीं लगती है। खाने के साथ में कच्ची चटनी फॉर्म में मैं ले लेती हूँ। और ये देखिए भिंडी का दूसरा पाउच निकल गया, और इसे भी मैंने इसी तरह से स्टोर करके रख दिया। और जो सब्जियां ऐसे इन पोले बैग्स में ख़राब नहीं होने वाली हैं, तो उनके मैं बैग्स चेंज नहीं करने वाली हूँ। उन्हें मैं यूं का यूं स्टोर करूँगी। जैसे गवार फलियाँ हो गई और ये भिंडी हो गई, तो इन्हें मैं ऐसे ही स्टोर करने वाली हूँ, क्योंकि बैग चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन बैग्स में भी अच्छे खासे पोर्स हैं, और अच्छा मतलब एयर एक्सचेंज होती रहती है अंदर की, बार बार के अंदर। तो इनमें ख़राब होने के कोई चांसेस नहीं है। तो इसलिए मैंने इन्हीं बैग्स में जो सब्जियां मुझे अभी जल्दी से जल्दी नहीं चाहिए, उन्हें मैंने इन्हीं बैग्स में करके स्टोर कर दिया है। और ये देखिए सारी गवार फलियाँ आ गई थी। गवार फली का सेकंड पाउच आ गया था, अभी 2 पाउच और आने हैं। और फिर आई थी ये गोभी, इसको भी मैं इस बार ये फ्लोराइड्स कट करके नहीं रखने वाली हूँ, ऐसे ही स्टोर करूँगी प्रॉपर पूरी की पूरी गोभी को। क्योंकि अभी इसे जल्दी से, क्योंकि सब्जियाँ इतनी आई हैं, तो मुझे पता नहीं मैंने कब कितनी जल्दी यूज़ कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे ही स्टोर कर दिया है। और साथ साथ थोड़ा सा काउंटर भी क्लीन करते रहना पड़ता है, क्योंकि इतनी सब्जियां निकालो, इतना सारा क्लटर इकट्ठा हो जाता है, तो बाद में इतना मैसी ना हो जाए, इसलिए मैं साथ साथ क्लीन करते रहती हूँ। प्लस मैंने मंगवाए थे 2 केजी ये अनियंस, और अनियंस तो बार बार रीस्टॉक करने ही पड़ते हैं। प्लस पोटैटोज़ का भी ऐसा ही मामला है, ये भी हमें बार बार रीस्टॉक करने ही पड़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं का होता है। प्लस मैं सब्ज़ी में थोड़े तड़के में प्याज वगैरह यूज़ भी ज़्यादा करती हूँ। और ये आलू भी 2 केजी थे। इन्हें मैंने जो हमारे बास्केट होते हैं ना, जिसमें हम नॉर्मली प्याज और आलू वगैरह स्टोर करते हैं, उन्हें साथ के साथ वहाँ पे स्टोर करके रख दिया था। और नेक्स्ट चीज़ जो थी वो थी बड़ी सी गोभी, पत्ता गोभी, और इसे भी 2 तरह से मैंने यूज़ किया था। हाफ़ की मैंने कर ली थी सब्ज़ी, और हाफ़ मैं करने वाली हूँ जैसे हम और जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे इटालियन हो गया, पास्ता वगैरह हो गया, मैगी वगैरह हो गया, जिन भी चीज़ों में हम सब्ज़ी को डाल सकते हैं, इसको उसी में मैं इसको डाल लूँगी सैंडविच वगैरह के लिए। और ये देखिए ये फिर सारी वो निकल गई हैं गवार फलियाँ, इन्हें मैं एक पाउच में करके रख लूँगी। और इसे मैंने ऐसे के ऐसे स्टोर किया था। और नेक्स्ट है ये काउपीज़ नाम से था बिग बास्केट पे, और मैंने इन्हें मंगा लिया जो फ्रेंच बीन्स होते हैं उनके भरोसे। काउपीज़ नहीं, काउ बीन्स। और ये बिल्कुल भी क्वालिटी में अच्छे नहीं थे, और उनके फ्रेंच बीन्स के कंपैरेटिवली तो बिल्कुल ही नहीं। ना उनका टेस्ट वैसा था, ना टेक्सचर अच्छा वैसा था। और पता नहीं बिग बास्केट वालों ने क्वालिटी ऐसी उनके पास अवेलेबल ऐसी थी तो ऐसी भेजी, या इनकी फिर होती ही ऐसी है, क्योंकि मैंने देखे भी पहली बार हैं और मैंने मंगवाए भी पहली बार हैं। तो मैं इनको, मेरे लिए ये बिल्कुल बिग नो नो है, मैं इन्हें नहीं मंगवाने वाली हूँ आगे से। और फ्रेंच बीन्स की जगह पे मैंने हालांकि इन्हें यूज़ कर लिया था। और इसे भी मैं इसी के जो बैग आया था इसी में स्टोर करने वाली हूँ। हालांकि मैं इन्हें बाद में चॉप करके रख दूँगी जब मैं और सब्जियों को प्रोसेस करूँगी, पर फ़िलहाल के लिए मैंने इन्हें ऐसे रख दिया है। और नेक्स्ट चीज़ आई हैं ये जो बचे हुए 1/2 केजी खीरे थे वो, और ये ऑरेंज वाले कैरेट्स। तो जो ये खीरे हैं इन्हें तो मैं जो पहले वाला पाउच है उसी में करके रख दूँगी। और जो ये कैरेट्स हैं इन्हें भी मैं अलग से रखूँगी। हालांकि इन्हें मुझे प्रोसेस करना है, मैं इन्हें चॉप करके रखने वाली हूँ जब मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी, ताकि जब भी सब्ज़ी बनानी हो तो एक ईजी जॉब पड़े। और फ़िलहाल के लिए मैं इसे इसी बैग में रख करके रखने वाली हूँ, क्योंकि इस बैग में उस बैग में कोई इतना खास फ़र्क है नहीं। ये देखिए ये मेरा जो सब्ज़ी का जो कंटेनर है, जो ये टब में निकाल के रखा था मैंने, सब कुछ
हो गया था, एक और बड़ा बैग हो गया था रैप अप वाला। और ये सब मैंने सब्जियां अलग से निकाल के रख दी। और ये कुछ फ्रूट्स रह गए थे, ये अमरूद था, ये थोड़ा सा ऊपर से ख़राब भेजा था उन्होंने। प्लस ये एप्पल्स और अनार मंगवाया था। और ये जो ऑरेंजेस है ये पहले के हैं। तो ये देखिए सामान सारा जो भी मंगवाया है एक एक करके, शायद 43 आइटम्स ऑर्डर किए थे। और ठीक ठाक था सारा, मतलब जो लोकल मार्केट से लेते हैं उसके कंपैरेटिवली प्राइस वगैरह देखे तो कोई चीज़ ज़्यादा कोई चीज़ कम, तो ठीक था प्राइस वगैरह। और ये सारे मैंने सेग्रीगेट करके रख दिए हैं। इसमें इस साइड तो रखा है ये सारा ग्रोसरी वाला आइटम जो मुझे बिना प्रोसेस किए डायरेक्टली या तो फ्रिज में करना है या फिर मुझे कंटेनर्स में स्टोर करना है। जैसे ये आटा हो गया, ये घी, अचार, ये लस्सी और ये चीनी मुझे रिफ़िल करनी है। ये इडली डोसा बैटर मैं किसी और कंटेनर में करके रखूँगी। ये धनिया पाउडर मुझे रिफ़िल करना है। तो ये सारे रिफ़िल करने के या फ्रिज में स्टोर करने के आइटम्स हैं जो मैं इन्हें ऐसे ही रखने वाली हूँ। प्लस ये वाला जो पोर्शन था ये मैं रखूँगी फ्रिज में। जैसे ये बनानास है ये तो बाहर ही रखने हैं। और ये बिना प्रोसेस किए रखने के आइटम्स हैं जो बचे हुए कैप्सिकम हो गए, टोमेटोज़ हो गए और भिंडी हो गई, ये मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ। क्योंकि ये चीज़ें अगर कट करके रख दे तो ख़राब हो जाती हैं और बाद में हमें पता नहीं होता, इतना सारा आइटम होता है तो हमें किस दिन क्या यूज़ करना है। और इधर जो मैंने आइटम्स रखे हैं वो हैं जो मुझे प्रोसेस करके रखने हैं। जैसे मटर है ये मुझे छील के रखने हैं। करेले हैं मैं काट के रखने वाले क्योंकि 10 दिन तक आराम से चल जाते हैं। जो ये ऑरेंज कैरेट्स हैं इन्हें भी मैं चॉप करके रखूँगी। जो रेड कैरेट्स हैं उन्हें मैं कद्दूकस करके रखूँगी क्योंकि मुझे हलवा बनाना है। हालांकि मैं सोच तो आज ही बनाने की रही थी लेकिन इतना टाइम मिला नहीं तो मैं उसे बस ऐसे ही कद्दूकस करके रख दूँगी। और जो ये गवार फली हैं इनमें से आधी मैं बॉईल करके रखने वाली हूँ, आधी मैं रखूँगी ऐसे ही। कॉर्न को डाइसेक्ट करना है। और जो ये चिलीज़ हैं इन्हें इनके पीछे से डंठल हटा के फिर स्टोर करने हैं मुझे। और जो ये नींबू वगैरह है ये मैं इनके साथ स्टोर करने वाली हूँ। जैसे जो नॉर्मली खाने वाली चिलीज़ है ना जो कच्चे खाई जाएंगी उनके साथ एक ही कंटेनर में मैं ये नींबू वगैरह रख दूँगी। और आपको आगे और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी मील प्रेप वीडियोस, वीकली मील प्रेप वीडियोस देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और इनसे भी मैं जो मील प्रेप करूँगी वो भी मैं आगे अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।